फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7.11 का इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स आई इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। देखो बेटा ध्यान से, अगर लिमिट 0 to π/2 हो या 0 to कुछ भी हो, ऊपर की लिमिट कुछ भी हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपर लिमिट में से इसके एंगल को माइनस कर देते हैं। जैसे इसको तो इक्वेशन 1 मान लेंगे और अगली स्टेप में क्या करेंगे, 0 to π/2 और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? लिमिट क्या है, लोअर लिमिट। हाँ, मैं ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है इसकी प्रॉपर्टी है a टू बी एफ ऑफ एक्स। अगर dx है तो ये हो जाता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में dx। ये प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब लोअर और प्लस अपर दोनों को प्लस करके और उसमें से इस x को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लोअर कितनी है, 0 है, अपर कितनी है, π/2 है। तो 0 प्लस π/2, तो 0 प्लस π/2 कितना आ जाएगा, π/2 ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो एक तो ये भी प्रॉपर्टी है, नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये 0 है तो सीधे यहाँ पे b माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to π/2 cos 180 माइनस cos 90 माइनस थीटा। क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दो। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर, थीटा के प्लेस पे x है तो हमने x इंटू डी एक्स लिख दिया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। करने का तरीका यही है, सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, इसमें अगर 0 to π/2 या समथिंग टू समथिंग है तो इन दोनों को प्लस करके इस एंगल को माइनस करना है। इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो दूसरा इक्वेशन सपोज करना है और इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है। मतलब इक्वेशन 1 + 2 इन दोनों को प्लस कर देना है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो i + i कितना बन गया बेटा, 2i, और इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2। देखो बेटा, एक्चुअल में दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। समझ में आया बेटा? लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में हमने प्लस कर दिया। अब हम चाहें तो इन दोनों को एक ही लिमिट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। तो आप इसको लिख सकते हो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये ऐसा बन जाएगा। देयरफॉर 2i इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना बन गया बेटा, जल्दी से बता दो। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना बन गया, 1। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू में dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x ही बोला मैंने। तो x का हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट, इसमें अपर लिमिट रखें तो x प्लेस पे π/2 माइनस फिर x प्लेस पे 0 तो 0, ये हो गया। तो 0 को तो छोड़ दो, हमने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, i इक्वल टू, ये 2 राइट साइड में चला जाएगा तो ये बन गया π/4। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यही आंसर है। आया क्या समझ में समीर? यस सर। ठीक है, अभी मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, हैं? क्या बोल रहे बेटा?
हाँ लिमिट हमने फंक्शन तो चेंज नहीं करा है ना, फंक्शन जैसे x में है तो x में ही है, x की लिमिट है, ठीक है। अच्छा हाँ अगर फंक्शन चेंज होता है तो लिमिट हमें चेंज करनी पड़ती है। हाँ सर मैंने वो sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कैसे लिखा? इन दोनों को ऐड किया ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड किया, तो ये कितना हो गया i प्लस आई 2i बन गया, प्लस ये इक्वल टू में ये और प्लस में ये। अब ये दोनों की लिमिट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 है। अगर मान लो कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा हम लोग नहीं करते थे क्या, याद करो आप कि अगर मान लो कि यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू में dx, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखते थे क्या, बोलो जल्दी से, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते थे। तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को एक बना दिया। ये दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर थे, अगर लिमिट दोनों की सेम है तो मैंने ये कहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख दिया, ठीक है। ओके सर। ओके रफ कर दूं, बोलो। प्रेशर लेना एक मिनट। हाँ सर हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट अंडर साइन ऑफ x अपॉन रूट अंडर साइन ऑफ x प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ x इंटू में dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम वैसे ही 0 to π/2 है, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, इनके एंगल को अपर लिमिट में से माइनस कर दें क्योंकि 0 है, तो 0 प्लस अपर लिमिट ही आएगा, तो रूट अंडर ये आपका बन जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स और इंटू में आ जाएगा dx। बोलो बेटा कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है क्या? समीर जयेश, जहां जहां x है उसको π/2 माइनस एक्स लिख दिया है, ठीक है। 0 to π/2, 0 to π/2, हाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो रूट अंडर ये कॉस एक्स बन जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स तो रूट अंडर कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो बेटा, 1 + 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो i प्लस आई ये बन गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा दोनों की लिमिट सेम है तो मैं ये यही लिमिट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू में dx। बोलो बेटा कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर है समीर जयेश? हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ऊपर का हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। देखो बेटा क्लियर है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर लिखा, दोनों के न्यूमरेटर को डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है,
तो न्यूमरेटर डायमीटर से कट करके क्या बन जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ गया 0 to π/2 1 इंटू में dx। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to π/2, लिमिट ट्रांसफर करेंगे π/2, तो यानी कि 2i = π/2 हो गया। तो देयरफॉर i = 2 ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा π/4। ये i = π/4, यही आंसर है बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ समीर जयेश क्लियर है बेटा? हाँ बोलो बोलो। सर I = π/2 कैसे हुआ सर? x की जगह मैंने π/2 पुट कर दिया। कहाँ? हाँ ये लिमिट ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पे π/2 रखा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट तो x के प्लेस पे 0 आ जाएगा। अच्छा ओके सर हाँ सर मैं आ गया। भाई ये तो पिछली एक्सरसाइज से ही हम लोग करते आ रहे हैं, जब से डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तभी से कर रहे हैं हम लोग लिमिट को ट्रांसफर करना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है साइन 0 to π/2 साइन 3/2x, साइन की पावर 3/2 ही है ना बेटा? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x इंटू में dx। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। आपको सेम वैसे ही इसको भी इक्वेशन 1 सपोज करना है, और ये आपका हो जाएगा 0 to π/2 साइन ऑफ 3/2 π/2 माइनस x अपॉन में साइन की पावर 3/2 इंटू π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 3/2 इंटू π/2 माइनस x और इंटू में dx। ये समझ गया? अब ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर 3/2 है तो पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3/2 इंटू में एक्स इंटू में dx। ये इक्वेशन 2। बोलो बेटा समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर यहां भी दोनों को ऐड कर देंगे। वन प्लस टू दोनों को ऐड करो तो i + i 2i बन गया, इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2। लिमिट सेम होने की वजह से मैं दोनों को डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3/2 x अपॉन में साइन 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x प्लस अब ये आ जाएगा आपका कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन में कॉस की पावर 3/2 x प्लस साइन की पावर 3/2 x और इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 और दोनों का न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? तो साइन 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x होल अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू में dx। न्यूमरेटर डायमीटर दोनों सेम है, तो ये बन गया आपका 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की लिमिट हो गई 0 to π/2, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा π/2।
देयरफॉर ये किसके इक्वल है 2i, तो i इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाई 4, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना, हर क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 ही आ रहा है, कुछ और भी क्वेश्चन के आ सकते हैं। ठीक है, बोलो बेटा कुछ डाउट है? पाई बाय 2 होना चाहिए, पाई बाय 4 कैसे हो गया? अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, आगे समझ में आ गया। 2 को ट्रांसफर कर दिया है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ सर, रब कर दो। समीर यस सर, रब कर दो बेटा। हाँ सर, ठीक है सर स्कूल खुलेंगे क्या? कोई मैसेज तो नहीं यार, बाकी दूसरे स्कूल तो ओपन हो गए, इधर महू में तो स्कूल खुल गए। सर हाँ बेटा, सर हमें जाना है सर स्कूल अब कल से स्कूल जाना है। हाँ सर, ठीक है, तो फिर सुबह का टाइमिंग सर? सुबह यार तो ऐसे तो आप लोग जग ही नहीं रहे हो। हाँ सर, आज भी नहीं हो पाया वो क्लास। राजदीप आ गए? सर आप फोन कर देते ना सुबह। यार सुबह सुबह थोड़ा सा फोन करना और लगता है यार, बार बार। सर हम तो स्टूडेंट है सर, हमको तो कर दिया करो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो राजदीप आ गए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर जल्दी से बंद करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, बस एक क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 cos पावर 5x dx 5x अपॉन में sin पावर 5x प्लस cos पावर 5x इंटू में dx। इक्वेशन फर्स्ट, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसको भी अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे इसको, एंगल को, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं बेटा, देखो cos की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। हाँ सर, तो साइन की पावर 5 लगा दो, तो ऊपर आ जाएगा साइन की पावर 5x अपान में नीचे इसमें 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका cos की पावर 5x प्लस फिर यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स बनेगा, पावर 5 है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 5x इंटू में dx। ये इक्वेशन 2। समीर, जयेश, राजदीप, पे समझ में आ गया बेटा? वही करा है जो पहले क्वेश्चन में करा, 1 पाई बाई 2 माइनस एक्स कराया एंगल में। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट उसको चेंज कर दिया है। ओके सर। 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, इक्वल टू दोनों की लिमिट सेम है, सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं 0 to पाई बाई 2, और ये हो जाएगा cos की पावर 5x अपान में साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 5x अपान cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है बेटा, आप देख सकते हो 0 to पाई बाई 2 cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x अपान में नीचे भी सेम आ रहा है cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और इंटू में आ जाएगा dx। ये आपका हो गया कितना? और ये तो 1 बन गया, तो फिर आपका मिल गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x 0 to पाई बाई 2
लिमिट ट्रांसफर करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, तो 0 को छोड़ दिया तो देयरफॉर आई इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यही आंसर है इसका। यस सर। ओके।